फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो है शुरू होता है हरमन जो जीत के सिचुएशन के बारे में सोचता है। जसलीन जो है मंडप में हरमन को आज़ाद करने और सौम्या के पास जाने के लिए कहती है। वो सोचती है कि अब क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हरमन सोचता है कि हर कोई सौम्या के लिए उसके प्यार के खिलाफ क्यों है। समीर, उसकी माँ और सौम्या ढाबे से बाहर आते। समीर बोलता है कि क्या उसे ढाबा पसंद है। तभी कोई आता और कहता है कि वो खिलौने के बारे में बात करना चाहता है। समीर का कहना, अब हर कोई खिलौने के बारे में बात कर रहा है। ग्राहक का कहना है कि उसे 1000 खिलौने की ज़रूरत है और उससे छूट की मांग करता है। समीर ग्राहक से बात करने के लिए अपनी माँ को आवाज़ देता है। साया और चंदा सौम्या को बगल में ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सौम्या कहती है कि मैं आपके साथ वापस नहीं आना चाहती। समीर अपनी माँ से बोलता है कि सौम्या कहाँ है। वो कहती है यहीं तो थी। समीर उसका चेहरा छुपाते हुए आता है और साया को धक्का देता है और सौम्या को अपने साथ ले जाता है। साया चमेली से कहती है कि ये अच्छा है कि वो लुधियाना वापस आए और कहते हैं कि ये आदमी कौन था जो सौम्या को अपने साथ ले गया और कहते हैं कि हम हरमन को बताएंगे। समीर जो है अपनी माँ के साथ सौम्या को घर लाता है। जसलीन हरमन के पास आती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है। वो अपना बैग लेती है और उसकी प्लानिंग शेयर करती है। वो उससे कुछ पैसे रखने के लिए कहती है। सुबह प्रीतो जीत से जो चाहे वो करने को कहती है। जीत रावी से कहता है कि वो कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर है जो वो नहीं करना चाहता। हरमन आता और कहता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शादी के ड्रेस में आते। रावी खुश हो जाती है। हरक खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा खून हो। जीत बोलता है कि आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। कहता है अगर आपको शादी करनी होती तो आप सबके सामने शादी करते। जसलीन का कहना है कि हमने तुम्हारी जीत के कारण शादी की, ना कि अपनी खुशी से। वो उसे कागज़ दिखाने के लिए कहती है। हरमन जसलीन से ये बताने के लिए कहता है कि मेरी सर्टिफिकेट है जो कोर्ट में बनता है। जीत कहता है कि तुमने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। जसलीन कहती है कि तुम्हें वैसे ही सहमत होना होगा जैसे हम रावी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर सहमत हुए हैं। वो बोलती क्या उसे अपनी ही बहन पर भरोसा नहीं है और बोलते कि वो मंगलसूत्र क्यों पहनेगी और बिना शादी के अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाएगी। चिंटू आता है और हरमन को डांटता है और सौम्या को वापस नहीं लाने के लिए उससे कहता उसने इससे शादी क्यों की। वो कहता है कि आपने कहा था कि आप मामी को लाएंगे। जीत ने रावी को चिंटू को अंदर ले जाने के लिए कहा। फिर इधर दिखाते हैं कि प्रीतो जो हरमन से चिंटू को जवाब देने के लिए कहती है। हरमन का कहना है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रीतो का कहना है कि मुझे घर और सम्मान की परवाह नहीं थी, सिर्फ सौम्या के लिए, और तुमने शादी कर ली। हरमन का कहना है कि मैंने रावी के लिए शादी की और कहता है कि मैं अपनी बहन को परेशान होने नहीं दे सकता। वो कहता है कि शायद ही मेरी किस्मत में लिखा है और बोलता है कि सौम्या मेरे बिना खुश हो सकती है। समीर वहाँ आता है। जीत उसे अंदर आने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि हरमन ने तुम्हें शादी में नहीं बुलाया। समीर हरमन से बोलता है कि ये क्या है। वो बोलता है कि सौम्या के बारे में क्या। हरमन चुप है। तभी साया और चंदा वहाँ आ जाते हैं। हरक्सी का कहना है कि मेरे बेटे की शादी हो गई। जीत उन्हें नेक देता है। हरमन साया से कहता है कि ये हकीकत है। साया कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल हमने सौम्या को देखा था लुधियाना में और उसे पकड़ भी लिया, लेकिन एक आदमी आया और सौम्या को वहाँ से ले गया। समीर कहता है कि मुझे पता चला कि वो लुधियाना में। जीत कहता है कि हम कोई नहीं जानना चाहता कि सौम्या कहाँ है। प्रीतो का कहना है कि मैं जानना चाहती हूँ। साया उसे बोलती है कि सौम्या एक महिला और 2 पुरुष के साथ थी। वो चली जाती है। समीर शादी के ड्रेस में हरमन और जसलीन की फ़ोटो लेता है और कहता है कि वो जाएगा। वो जीत को ये कहते हुए सुनता है कि वो तलाक के कागज़ पर बलविंदर की साइन लेगा और रावी से शादी करेगा और फिर उसके साथ कनाडा चला जाएगा। वो कहता है कि हरमन और जसलीन उसके साथ आएंगे और कहते हैं कि वो अपनी बहन की खुशी की गारंटी चाहते हैं। हरमन जसलीन से कहता है कि वो अब उसकी कोई शर्त को नहीं मानेगा। जसलीन कहती है कि हमने शादी कर ली और कनाडा भी चले जाएंगे। जीत खुश हो जाता है। हरमन सहमत है। समीर खुश हो जाता है। साया प्रीतो से कहती है कि वो अब चले जाएंगे। समीर शादी के ड्रेस में हरमन और जसलीन की फ़ोटो लेकर निकल जाता है वहाँ से। हरक्सी का कहना है कि वो सिर्फ हरमन की खुशी चाहता है और कहता है कि उसकी खुशी उस कनाडा से दूर है। समीर जो शादी के ड्रेस में हरमन और जसलीन की फ़ोटो लेता है और बोलता है कि जसलीन के भाई ने उनकी दोबारा शादी करवाई और अब वो कनाडा जा रहे हैं। सौम्या उदास हो जाती है और कमरे में चली जाती है। समीर अपनी माँ से कहता है कि वो भारत में सौम्या के साथ रहेगा। विदेश जाने का उसका सपना कैंसिल कर देता है। समीर की माँ उसे ज़ोर से कहते कि ताकि सौम्या सुन सके। वो उसे बोलती है कि सौम्या ने हरमन के लिए व्रत रखा था और वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उससे दूर जा रहा है। हरमन जसलीन से बोलता है कि वो अब क्या करेंगे और बोलता है कि प्रीतो उन्हें गलत सोच रही। प्रीतो आते ही जसलीन दरवाज़ा खोलती है। सौम्या सोचती है कि हरमन शहर छोड़कर उससे दूर क्यों जा रहा है। जब वो यहाँ था तो वो ये सोचकर शांति से थी कि वो पास के शहर में और रोती। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।